मैम एक सिंपल चीज़ है कि जब भी कोई डिग्री हासिल करते हैं या नाम के आगे सीए, इंजीनियर कुछ भी लगाते हैं तो उसके लिए उनको 20-21 साल पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू द सीजन 4 एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा एंड आई एम योर होस्ट खुशबू सेठ। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भावेश मधु चंद्रकांत मानेक। सो लेट्स वेलकम हिम to our show because he is a life coach along with a parenting coach और साथ साथ करियर काउंसलिंग भी करते हैं। तो आज हम उनसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम हिम टू आवर शो चाय पे चर्चा। भावेश जी, थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे शो पे। सो हमारा ये शो आज का मजेदार रहने वाला है क्योंकि इट्स लाइक पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे हैं और आज सभी पेरेंट्स की ये कंसर्न है अबाउट चाइल्ड्स बिहेवियर। सो यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर रिलेट टू दैट। सो ये पेरेंटिंग द पेरेंट्स, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एग्जैक्टली हमारे दर्शकों को समझाइए। मैम एक सिंपल चीज़ है कि जब भी कोई डिग्री हासिल करते हैं या नाम के आगे सीए, इंजीनियर कुछ भी लगाते हैं तो उसके लिए उनको 20-21 साल पढ़ना पड़ता है अगर प्ले स्कूल जूनियर सीनियर से स्टार्ट करेंगे। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर उनके बच्चे हैं और जब तक वो रहेंगे और बच्चे रहते हैं या जब तक वो खुद है और उनके पेरेंट्स है तो भी उनका पेरेंटिंग तो चालू ही रहता है। मतलब सिंस द डे यू बिकम अ मदर, ओके, कंसीव्ड एज अ मदर एंड फादर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ जर्नी। और जिसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो पेरेंटिंग टू पेरेंट्स इज एन आर्ट जो सीखनी चाहिए क्योंकि हर एक बच्चा मेल है, फीमेल है, एनी जेंडर है, वो यूनिक है, वो जीनियस है, वो वंडर है। उसके जैसा अगर वर्ल्ड टूर घूमने जाते हो तो भी आप वो दूसरा इंसान ढूंढ के नहीं ला सकते। इवन जब तक वो रहेंगे और बच्चे रहते हैं या जब तक वो खुद है और उनके पेरेंट्स है तो भी उनका पेरेंटिंग तो चालू ही रहता है। मतलब सिंस द डे यू बिकम अ मदर, ओके, कंसीव्ड एज अ मदर एंड फादर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ जर्नी। और जिसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो पेरेंटिंग टू पेरेंट्स इज एन आर्ट जो सीखनी चाहिए क्योंकि हर एक बच्चा मेल है, फीमेल है, एनी जेंडर, वो यूनिक है, वो जीनियस है, वो वंडर है। उसके जैसा अगर वर्ल्ड टूर घूमने जाते हो तो भी आप वो दूसरा इंसान ढूंढ के नहीं ला सकते। इवन जेन जी है, जेन जेड है, माय गॉड, जनरेशन गैप्स इज देयर। तो जितने जनरेशन में वेरियस कॉन्सेप्ट, इवन योर फैमिली मेंबर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन कि आपका बच्चे के किस हिसाब से आपको उनके साथ बिहेव करना है बिकॉज उनके समय पे वो बच्चा कौन से जनरेशन का था और अभी के बच्चे कौन से जनरेशन के हैं। इट्स अ वास्ट गैप और ये चीजें के लिए यू नीड टू नो अबाउट इट। सो यू हैव अ सर्टेन कोर्स रिलेटेड टू लेट पेरेंटिंग। यस, सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट व्हिच वेयर वी डू देयर फिंगरप्रिंट एनालिसिस, जिसको बायोमेट्रिक्स भी कह सकते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स भी कह सकते हैं, और जिसपे से हम क्लैरिफाइडली समझाते हैं साइंटिफिक वे में कि आपकी पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। जैसे सिंपल है कि मुझे अगर फरारी ड्राइव करनी है तो मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, लेकिन मैंने समझ लिया कि ये फरारी क्या है, मैंने ये समझ लिया, सीख लिया, और फरारी में क्या इनपुट डालना है, वो हाइड्रोजन से चलेगी, व्हाइट पेट्रोल से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, सीएनजी, पीएनजी, डीजल। सो पेरेंटिंग इज एन आर्ट। आप हर एक घर में भगवान फरारी ही देता है। लेकिन वो फरारी की क्या सिस्टम है उसके लिए आपको ये फिंगरप्रिंट्स वाली टेस्ट करनी होगी, राइट? जिससे आपको क्लैरिफाइडली पता चलता है कि मेरी पेरेंटिंग की आर्ट, फादर ने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, मदर ने कैसे बिहेव करना है, किसने इमोशनली बिहेव करना है, किसने लॉजिकली बिहेव करना है, कौन से एज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर वो पेरेंट को अभी से हम बता देते हैं कि ये एज में आपको ध्यान रखना है, इसकी ये टेंडेंसी है, आगे जाके ये चीजें कर सकता है, ऐसी वेबसाइट्स पे जा सकता है, ऐसी चीजों पे जा सकता है, इवन
ये साइंस इतना एडवांस है, इतना एक्यूरेट है, अगर सही करने वाला बंदा है तो पेरेंट्स को ये तक बता सकता है कि आपका बच्चा आगे जाके सुसाइड करेगा, और वो किस तरह से करेगा वो भी बता सकता है. It is that perfect science. Oh wow, so this is an amazing. Do you know your Ferrari, how it is running? मतलब उसकी ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके लिए ये साइंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. It's all about knowing your child. Yes. You have that concept also, Yes. right? So can you explain what is that knowing your child? नोइंग योर चाइल्ड बेसिकली ये फेमस है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं बहुत प्रख्यात हूँ इंडिया में और विश्व में. और इसको हम जस्ट KYC कहते हैं. KYC इज Not about के लिए GP करना KYC. यस, KYC बैंक के लिए नो योर कस्टमर. Yeah. लेकिन हमारे लिए KYC इज नो योर चाइल्ड. Yeah. कि आपके चाइल्ड में क्या विशेषता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके लिमिटेशंस वाले जोन क्या है. सी स्कूल में तो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली कि आपके बच्चे की कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीक जोन है, और वीक जोन को कैसे नर्चर करना है, निखारना है, संवारना है, डेकोरेट करना है, और उसके लिए रेमेडीज है, उसके लिए चीजें हैं कि जिसको आप आगे डेवलप कर सकते हो. और ये साइंस इतना एक्यूरेट है कि अगर मैंने किसी भी बच्चे का, मेरा छोटे में छोटा क्लाइंट है 45 डेज का और मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट है 87 इयर्स का, लेकिन अगर मैंने उनके डर्मेटोग्राफिक्स लिए हैं तो मैम यू विल बी सरप्राइज खुशबू जी कि जब वो बच्चा माता के गर्भ में था तब उनकी माता का थॉट प्रोसेस क्या था वो हम बता सकते हैं. एंड नॉट अभी तक के उसमें आई हैव डन ऑलमोस्ट 1,32,400 प्लस ब्रेन मैपिंग इवैल्यूएशन, और एक भी पेरेंट्स ने डिनाई नहीं किया है कि सर मेरी ये थॉट ऐसे नहीं थी. लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे आपने CCTV रखा है कि हमारे वो टाइम पे थॉट, यानी जब वो बच्चा माता के गर्भ में था, वो थॉट भी हम क्लैरिफाइडली साइंटिफिक वे से बता सकते हैं. Okay, so the brain mapping is like it's about your roadmap shows everything correctly. Yes. Each and every light, Each and dislikes, everything. your behavior changes. everything. यहाँ So तक what is science? How this science run and how it is accurate? 99.9% it is accurate. मेरे पास ऐसे फीडबैक है जहाँ पे रिटर्न फीडबैक है कि इट्स 110%, 200% एक्यूरेट. क्योंकि अगर माता के वूम में जब वो बच्चा था, व्हेन अ चाइल्ड इज इन मदर्स वूम, और तभी वो माता की थॉट पैटर्न क्या थी, और इसके पीछे पूरा साइंस है. और जनरली अगर ट्रेडिशनली बात करें तो हमारे जो पूर्वज थे उनको ये सब पता था. हर एक फीमेल, It's like related to गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार से भी एक स्टेप एडवांस है मैम. Okay. क्योंकि हर एक मदर ने ये सुना है कि भाई अभी तीसरा महीना चालू होने वाला है, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना. ये डिफॉल्ट सास ने, फैमिली मेंबर्स ने, मम्मी ने ये सलाह वो फीमेल को दी ही है. हाँ, राइट. हाँ, लेकिन हमारे पूर्वजों, ग्रैंड पेरेंट्स को साइंस क्या था ये नहीं पता है. लेकिन इट इज अ साइंटिफिक थिंग कि जब एक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और ब्रेन के साथ साथ उनके बायोमेट्रिक्स, डर्मेटोग्राफिक्स रेडी होते हैं. एंड इट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. और जो साइंटिस्टों ने ये कॉन्सेप्ट को दिया है वो तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइजेस मिले हैं. इट इज क्योंकि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए मैं अगर यहाँ पे समझाने जाऊंगा तो शायद अपना 2-3 एपिसोड्स भी कम पड़ेंगे, इतना इन डेप्थ साइंस है. लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है. सो आप इनको, ये मुंबई से लोकेटेड है, कांदिवली मुंबई में उनकी खुद की ये जगह है जहाँ पे वो क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं, इवन करियर के रिलेटेड भी कंसल्ट करते हैं. तो आपको वो डिटेल्स तो मिल जाएगी. लेकिन अभी चाय पे चर्चा पे है तो मेरे सवाल होने जरूरी है, राइट? सो ये अभी हम बात कर रहे थे तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन पॉप आउट हुआ. नर्चर जो नेचर रहता है लोगों का, आप बोलते हैं ब्रेन मैपिंग से पता चलता है, तो कैन वी आफ्टर लुकिंग थ्रू दिस टेस्ट वी कैन चेंज देयर नेचर, उनको कुछ अलग तरीके से नर्चर करके वी कैन डाइवर्ट देम आउट, बिकॉज
कोई बच्चा जल्दी से ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराता है तो उनको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। जी। कुछ बच्चे कुछ साल के बाद कराते हैं, जी। तो उनके रिजल्ट के हिसाब से हमें उनके जो नेचर रहता है उनको हमें कुछ चेंजेस करवाने रहते हैं। तो इज इट पॉसिबल? 110% मैम पॉसिबल है, क्योंकि भगवान जो भी भगवान को कोई भी मानता है, या आपको पता है कि गोदरेज कंपनी है जो सिक्योरिटी में अच्छे ताले बनाती है। हाँ। लेकिन कोई भी ताला उन्होंने चाबी बिगर बनाया है क्या? नहीं, चाबी बिगर नहीं बनाया है ताला। Yes. तो जहां पे अगर प्रॉब्लम है या माइनस है या शॉर्टफॉल है या वो कम है, तो उसके हर एक की चाबी है। मतलब एवरी ब्रेन्स की ही हैज इन हिज पॉकेट। ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी सीख रहे हैं। वी आर नॉट एक्सपर्ट, लेकिन एक केस करके हम सीख रहे हैं, हम ये चीजों को समझ रहे हैं। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है, और जैसे मैंने कहा कि हर एक इंसान जीनियस है, हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान वंडर है। तो उसकी क्या विशेषताएं हैं ये जान के उसको फिर नर्चर करना, निखारना, संवारना। और जो हम अभी देख रहे हैं कि अभी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, बहुत हो रही है, बरोबर है। तो इसका रीजन क्या है कि नेचर को नर्चर नहीं किया है। और सेम वे हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हम भी पंचमहाभूत के बने हैं, जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं। यस। जो हाईएस्ट कंटेंट वाटर है, हमारे में भी हाईएस्ट कंटेंट वाटर है। तो हम भी पंच महाभूत के बने हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि मरने के बाद हमें भी पंच महाभूत में मिल जाना है। हाँ। तो जो हिंदू है उन्हें अग्नि में समर्पित किया जाता है, जो मुस्लिम्स हैं, कैथलिक्स हैं, उन्हें मिट्टी में, धरती में समर्पित किया जाता है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि मेरे खुद के 5 एलिमेंट्स क्या है, और मेरे लाइफ में डिजास्टर ना हो, सुनामी ना आए, ड्रॉट ना आए, लैंडस्लाइड ना हो। तो हम ये नेचर को जान के, अगर वो नेचर को अच्छी तरह से नर्चर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। लाइफ 5 स्टेप प्रोसेस है। लाइफ इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप है ही या शी का बर्थ होता है, बराबर। सेकेंड स्टेप है मैम जो आपने किया रहेगा, हर एक धर्म में अलग अलग दिनों पे होता है। जैसे जो हिंदू है, गुजराती है, कच्छी कम्युनिटी है, तो दे डू छठी, दे डू ऑन 6th डे, दे डू छठी। तो छठी में हम क्या कहते हैं कि विधाता आएंगे, लेख लिख के जाएंगे। तो हम ये तो कर लेते हैं छठी, व्हाइट पेपर रखेंगे, व्हाइट कागज रखेंगे, कपड़ा रखेंगे, लाल पेन रखेंगे, वी डू दिस। लेकिन फिर 3rd स्टेप हमें अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वी मिस आउट। हम 4th स्टेप करते हैं। 4th स्टेप में हम पेरेंटिंग करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंटिंग हमने सीखी नहीं है, लेकिन हम पेरेंटिंग करते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देयर आर 8 स्कूल बोर्ड्स। तो मेरे बच्चे ने कौन से स्कूल बोर्ड में पढ़ना चाहिए ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको कोई ना कोई बोर्ड दे देते हैं। मेरे बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है ये भी पता नहीं है मुझे। जो एक्चुअल मूवी भी देखोगे 3 इडियट, तारे जमी पे, तो इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल कि इसकी लर्निंग स्टाइल ये है, इसलिए ये आईबी बोर्ड का स्टूडेंट है, इसके लिए लर्निंग स्टाइल ये है, ये स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है। तारे जमी पे बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल। इस हिसाब से अगर बोर्ड दिया जाए, कौन सी फील्ड और कौन सा मेंटोर, ये 4th स्टेप तो हम सब करते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट हमें नहीं पता है कि सब सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और 5th स्टेप में सबको अपने घर पे जीनियस ही चाहिए, सबको अपने घर में सचिन तेंदुलकर चाहिए, लता मंगेशकर चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, विश्वनाथन आनंद चाहिए, शकुंतला देवी चाहिए, लता मंगेशकर चाहिए। तो व्हेन वी मिस आउट द 3rd स्टेप और 4th स्टेप में इतनी सारी गलतियां करते हैं हम, तो 5th स्टेप में हाउ वी कैन गेट दैट सक्सेसफुल पर्सन। तो each step we should follow it out. या तो 3rd स्टेप ये है जहां पे हम ब्रेन मैपिंग साइंटिफिक वे से करके आइडेंटिफाई करके देते हैं कि इसकी क्या पोटेंशियल है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वीकनेसेस है, like dislikes, career options and all. और उसको कैसे नर्चर करना है, निखारना है, संवारना है, एंड दैट वी से नर्चरिंग द नेचर। So ये जो प्रेशराइजिंग रहता है, you know, kids generally get pressurized from the
स्कूल, जैसे आपने अभी बात की कि हमें सबको एक टैलेंटेड सचिन तेंदुलकर चाहिए, लता मंगेशकर चाहिए, तो ये प्रेशर जब ये बच्चों पे आता है तो उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती है. दे आर नॉट एबल टू स्टडी, दे आर नॉट एबल टू इवन जेल अप विद फ्रेंड्स, नॉट इवन टू प्ले आल्सो प्रॉपर्ली. सो व्हाट यू डू, मतलब व्हाट यू हैव एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट? यस, 100% हम यही इस पे काम करते हैं. आपने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इतने जानकार हो, तो आपने ये देखा रहेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ही इज नोन एज फादर ऑफ ऑल साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. लेकिन अगर पता है सबको तो उनका ब्रेन आज भी म्यूजियम में संभाल के रखा है. आया. और उनके ब्रेन पे अभी तक रिसर्च हुआ है, वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है. अगर किसी को नहीं पता हो तो अभी तक उनके ब्रेन को 240 टाइम्स काटा गया है रिसर्च के लिए. और कंक्लूजन ये है कि उन्होंने अपने ब्रेन का यूज 4.5 to 5% किया है. तो अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस साइंटिस्ट, फादर ऑफ ऑल साइंटिस्ट, अगर ब्रेन का यूज करके 4.5 to 5% काम कर सकता है, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो मैम. अगर मेरा वो टेस्ट होगा तो माइनस में आंसर आएगा. और यही बात को मैं आगे ले जाता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर गूगल करोगे कोई भी कि एजुकेशनल थॉट्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश ऑन हर एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, फिश विल डाई दैट आई एम स्टूपिड, आई डोंट नो एनीथिंग. और इसी पे से एक इंडियन फेमस कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बनाया गया है, और वो कार्टून ये दिखाता है कि मेरे जैसा एक प्रिंसिपल बैठा है और सामने जंगल के हर एक पक्षी जानवर सब है, और प्रिंसिपल कहता है पेड़ पे चढ़ के दिखाओ. तो क्या ये पॉसिबल है? वो भीड़ में एलिफेंट भी है. एलिफेंट वो पेड़ पे चढ़ पाएगा? Elephant has its own speciality. Lion has its own. एलिफेंट के पास वो ताकत है कि पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा. अभी उसमें एक स्वीट लेडी है, फिश पॉट के अंदर है, और प्रिंसिपल बोल रहा है उसको भी चढ़ के निकाल. वो पानी से बाहर निकलेगी तो क्या होगा? She will die. She will die. You are very right. तो जैसे उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, वैसे क्लास में अगर सिंपल वे से समझते हैं तो प्रिंटेड बुक हर एक बच्चे की सेम है. टीचर क्लास में आती है तो सेम ही बात करती है, ऐसा नहीं करती कि ये 10 के लिए, ये 10 के लिए, ये 10 के लिए. इट इज द सेम. क्वेश्चन आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर सेम, खाली मार्क्स और परसेंटेज क्यों अलग है? Depends upon the child. क्योंकि उसमें एक हाथी है जो भीम बन सकता है, जो सचिन तेंदुलकर बन सकता है, जो विराट कोहली बन सकता है, जो मैरी कॉम बन सकता है. उसमें एक मछली है स्वीट जो लता मंगेशकर बन सकती है. उसमें एक ऐसा बंदा है जो अर्जुन बन सकता है. उसमें एक ऐसा बंदा है जो नरेंद्र मोदी बन सकता है. उसमें एक ऐसा बंदा है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बन सकता है. हम खाली देखते हैं टॉपर को. Yeah, we only see first 3 numbers. So this is the way scientifically to identify कि उनके एक्चुअल नेचर क्या है, उनकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, उनकी इंटेलिजेंसीज क्या है, और वो इंटेलिजेंसीज को ग्रो कैसे कर सकते हैं जहां पे बेस्ट रिजल्ट. अगर आप एक साल के बच्चे को ये बता सकते हो कि इनके पेरेंट्स को, जो आज आपको रियलिटी शोज में दिखता है कि सिंगिंग का देखो, डांस का देखो, टैलेंट का देखो, इंडिया का देखो, अमेरिका का देखो, ऑस्ट्रेलिया का देखो, एनी रियलिटी शोज, तो आज 4 साल का 5 साल का बच्चा सेलिब्रिटी है. ट्रू. तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया? नोइंगली अननोइंगली आइडेंटिफाई किया कि इसकी ये स्ट्रेंथ है, उसको वैसा ही मेंटोर दिया, वैसी ही स्कूल दी, वैसा ही गुरु दिया, वही फील्ड दी, वैसा ही पेरेंटिंग किया. तो आज वो बच्चा जीनियस है. और इसको अगर सही तरह से समझते हैं तो एक 10th फेल लड़का भी क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बन सकता है. मतलब ये कैसी चीज है कि हमें बच्चे को परखना रहता है, देखना रहता है कि किस टाइप की उसकी क्या वांट्स है, क्या नीड्स है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द थिंग अबाउट इट. एंड ये एपिसोड हमने बहुत सारी बातें कर दी. इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग एंड द किड्स एंड many things. So आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में डाल सकते हो.
हमारा आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप लाइक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी हमें जाना नहीं है। वी नीड टू एक्नॉलेज भावेश जी फॉर ऑल द काइंड वर्क ही हैड डन फॉर दिस सोसाइटी। सो दिस इज अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू प्योरली थैंक्स मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि It's a pleasure. We had a very sensitive topic पे बात की. It's about the kids. Kids is our future. तो उसके लिए हमें obviously एक सेशन रखना था. Yes, thank you मैम. Thanks for inviting me. Thanks for giving me this opportunity कि मैं आपके ऑडियंस के सामने मेरे विचार रख सकूं और मैं चाहूँगा कि ऐसा वापस फिर मौका मिले. Thanks. श्योर वी विल ज्वाइन एंड शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।